सामने आया है, जिसमें उन्होंने यूपी के किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा कि पैसा पहले किसान के पास जाएगा, तब चीनी मिल मालिक के पास जाएगा। आगे अपने बयान में योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। किसान के कर्ज की माफी की शुरुआत से सरकार प्रारंभ हुई थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर अन्नदाता किसान को उपलब्ध करवाया जा रहा है और अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि के साथ साथ गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में जो चिंता यहां के जनप्रतिनिधियों की है, बहनों और भाइयों, हमने तो पहले दिन से कहा है कि किसी को भी अन्नदाता किसानों का शोषण करने की इजाजत नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। आपने देखा होगा 2017 के पहले गन्ना किसानों का 10-10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया रहता था। आज 1 साल पुराना किसी किसान का नहीं होगा। और हमने ये भी तय किया है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 122 में से हम लोगों ने तय कर दिया है 105 चीनी मिलें ऐसी हैं, बहनों और भाइयों, जो 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। लेकिन जो शेष 17 चीनी मिलें हैं, इन 17 चीनी मिलों में जो लेट लफीते हैं, इसके लिए भी हम इसका एक समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, पैसा किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा तो हमारे पास है, चीनी मिल तो हमारे पास है। अगर कोई बात बदमाशी करेगा, अभी तो हमने एस्क्रो अकाउंट खोला है कि जो भी चीनी बिकेगी वह ज्वाइंट अकाउंट होगा, पहले किसान के पास जाएगा तब चीनी मिल मालिक के पास जाएगा। और अगर कोई इसके बाद भी बदमाशी करने का काम करेगा तो हम चीनी मिल को ही नीलामी करके पहले किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे और तब जाकर के फिर कोई और कार्य होने देंगे। 3-3.25 लाख क्यूसिक वाटर बरसात में शारदा नदी में आता है, लेकिन चैनलाइज अगर हम कर देंगे वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं, अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा। जल जमाव से खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़ के कारण जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का हो चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी। और उसी को बचत करने के लिए योजना आज हम सब यहां पर लेकर के आए हैं। बहनों और भाइयों, आज लखीमपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि अब तो लखीमपुर खीरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी हो गया है। मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी में कोई सोचता था, आज से 7 साल पहले सपना था, आज ये हकीकत है। आज हम जा रहे हैं, अभी सोहेली नदी के ड्रेजिंग के कार्य को भी देखेंगे, जिसके बारे में रोमी जी कह रहे थे। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क भी है। यहां के माध्यम से पर्यटन की संभावना को आगे बढ़ने के लिए अभी हमारी एक बैठक होने जा रही है। मैंने पर्यटन मंत्री को भी और वन मंत्री को भी बुलाया है। और लखीमपुर खीरी में भी एक एयरपोर्ट हो। एयरपोर्ट लखनऊ में ही क्यों होगा, एयरपोर्ट लखीमपुर खीरी में भी हो। इसके लिए हम लोग आए हैं आज देखने के लिए। लखीमपुर खीरी में यह भी काम होगा और इसके लिए हमने पैसा भी दिया है। लेकिन एयरपोर्ट सोहेली नदी से और अन्य जल प्लावन की स्थिति से बचे, आज उन कार्यों का भी हम निरीक्षण करने के लिए यहां पर आए हैं। और बहनों और भाइयों, आप तो जानते हैं डबल इंजन की सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में अन्नदाता किसान भी है, युवा भी है और देश की आधी आबादी हमारी बहन और बेटियां भी है। अन्नदाता